नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, दी मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी संचालित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पार्ट 2 न्याय मंत्री भाग 2 में हम अब आगे का अभ्यास करेंगे, जो लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। यानी शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के 1 महीने बाद किसी ने रात के वक्त एक पहरेदार यानी चौकीदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे कि शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। यानी हत्या होने के बाद लोग हैरान थे और शिशुपाल की नींद उड़ गई। शिशुपाल बेचैन हो गए। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिए। यानी उन्होंने शिशुपाल ने यहाँ तक कि खाना पीना छोड़ दिया और उस अपराधी यानी गुनहगार को ढूंढ लेने में उन्होंने रात दिन एक कर दी। बहुत कोशिश करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसके बाद जब अपराधी जो गुनहगार है उसका पता चला तो शिशुपाल के अचरज का ठिकाना न रहा। वह हैरान हो गया। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। यानी खुद सम्राट अशोक राजा ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। यानी सम्राट वह राजा था, उसे गुनहगार वह घोषित करना वह बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। अब शिशुपाल मुश्किल में पड़ गया कि एक और खून करने वाला, हत्या करने वाला राजा था और एक और न्याय मंत्री वह शिशुपाल था। अब वह राजा का नौकर था। अब करे तो क्या करे। परंतु लेकिन न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्याय करने वाले की नज़र में सम्राट और सामान्य व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी यानी गुनहगार का पता चला? न्याय मंत्री ने हिम्मतपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। तो उसे फिर दरबार में हाजिर करो। ऐसा अशोक राजा वह कहता है। न्याय मंत्री कुछ रुके, यानी थोड़ी देर रुक के वो जवाब देते हैं। फिर अपने उच्च अधिकारी को इशारा करते हुए बोले, यानी उसके जो उच्च अधिकारी थे उसे इशारा करते हुए बोले, जिसका नाम है धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। यानी उस उच्च अधिकारी को संकेत करते इशारा करते हुए कहते हैं कि इसे गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा इजाज़त देता हूँ, फरमान देता हूँ। संकेत इशारा वह सम्राट अशोक की ओर था। सम्राट अशोक की ओर इशारा करते हुए न्याय मंत्री शिशुपाल बोले कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में निशब्दता छा गई। यानी पूरे दरबार में शांति छा गई, निशब्दता छा गई। पूरे दरबार में वह शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यानी सम्राट अशोक गुस्सा हो गए। उसका चेहरा वह गुस्से से लाल हो गया। वह सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया कि धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो।
दूसरे ही क्षण सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई, यानी दूसरी पल सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी यानी अपराधी के हाथों में पहनाए जाने वाली लोहे की जो जंजीर होती है, जो अपराधियों को, गुनहगारों को हाथ में लोहे की जंजीर पहनाई जाती है, उसे जो है वह हथकड़ी कहते हैं। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। न्याय मंत्री ने कहा कि सम्राट, तुम पे जो पहरेदार था उसकी हत्या का आरोप लगाया गया है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो कि तुम्हारे पास कोई हत्या का उत्तर है? सम्राट होठ काटकर रह गए, होठ काटकर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो, यानी तुमने जो गुनाह किया है उसका स्वीकार करते हो? तब अशोक कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारा जरूर है, पर वह उद्दंड यानी अविवेकी था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड अविवेकी था या नहीं? तुमने एक राज्य के कर्मचारी की, यानी राज्य में काम करने वाले की हत्या की है। तुम गुनहगार हो, तुम्हें मृत्युदंड यानी तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, यानी सम्राट अशोक को जैसे न्याय मंत्री की जरूरत थी, ऐसा न्याय मंत्री उसे मिल गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। तभी न्याय मंत्री का इशारा पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की बनी हुई सोने की मूर्ति लेकर हाजिर होता है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, वह स्वयं सम्राट है। तभी न्याय मंत्री जो है वो कहते हैं कि मैं इस वक्त न्याय मंत्री हूँ और अपराध को जो है वह जरूर सजा मिलनी चाहिए, और वह अपराधी कोई नहीं, स्वयं सम्राट अशोक है। शास्त्रों, ग्रंथों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, यानी ग्रंथों में जो है वह राजा को भगवान का रूप माना गया है, इसलिए ईश्वर ही दंड दे सकता है। यानी राजा को जो है, ग्रंथों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए राजा को सजा जो है वह भगवान ही दे सकता है। अतः एवं यानी इस वक्त मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, कि मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए कि अब की बार वो ऐसा काम न करें, और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। यानी अशोक के बदले में जो सोने की मूर्ति थी, उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, यानी जिससे लोगों को नसीहत मिले कि न्याय के सामने न राजा होता है न रंक होता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के सामने रख दी और बोले, यानी जब सभी लोग जो है वह चले गए, तब अशोक ने जब उन्हें न्याय मंत्री बनाया था, तब न्याय मंत्री के बाद उन्होंने राज्य की जो मुद्रा दी थी, वह अंगूठी जो है वो उन्होंने सम्राट अशोक के सामने रख दी। कहते हैं कि महाराज, यह राज मुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। कहते हैं कि यह मैं जो तुमने राज मुद्रा दी थी वो वापस ले लो, और न्याय का काम करने का बोझ मुझसे उठाया न जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी, आदर भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा,
के गदगद कंठ से कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। यानी सम्राट अशोक ने कहा कि न्याय देने का कार्य जो है वह तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। न्याय मंत्री जो है वो फिर निरुत्तर हो गए और यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब जो हम अगले जो भाग में गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।